दोस्तों, स्वागत है आज के बुलेटिन में, जहां लेकर आए हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें, देश दुनिया राजनीति और ताजा बयानों की पूरी तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का प्रहार, एसआईआर सुधार नहीं लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया पर तीखा हमला बोले 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की मौतें बताती हैं कि यह सुधार नहीं थोपा गया जुल्म है। उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची को जटिल बनाकर वोट चोरी आसान करने का आरोप लगाया और कहा, ये नाकामी नहीं लोकतंत्र के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र है। देश भर में एक जैसा न्यूनतम वेतन, मजदूरों के लिए बड़ा बदलाव। अब पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है। कोई भी राज्य इससे कम वेतन नहीं रख सकेगा। इससे वेतन असमानता घटेगी और हर श्रमिक को सुरक्षित न्यायपूर्ण आय का भरोसा मिलेगा। एक राष्ट्र एक न्यूनतम वेतन वाकई मजदूरों के सशक्तिकरण की बड़ी पहल है। G20 में मोदी रामाफोसा मुलाकात, द्विपक्षीय रिश्तों पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। यह मुलाकात द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने वाला बड़ा कदम है। भारत इस्राएल एफटीए 2 चरणों में, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और इस्राएल मुक्त व्यापार समझौते को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि कारोबारियों को जल्दी फायदा मिले। गोयल ने कहा, भारत अब दुनिया का विश्वसनीय दोस्त और मजबूत साझेदार बनकर उभर रहा है। दिग्विजय सिंह का हमला, लोकतंत्र और संविधान बचाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई जरूरी हो गई है। पार्टी नेताओं को सभाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, एसआईआर के नाम पर लोगों का वोट और नागरिकता छीनी जा रही है। G20 के बीच पीएम मोदी की आईबीएसए मीटिंग, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ संयुक्त चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 से इतर आईबीएसए नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी शामिल रहे। तीनों देशों ने साझेदारी और सहयोग पर संयुक्त बातचीत की। भारत में रिसर्च को नई रफ्तार, जितेंद्र सिंह बोले, एकेडेमिया इंडस्ट्री का लिंक और मजबूत। नई दिल्ली में एसीएसआईआर के 90वें कन्वेंशन में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से एकेडेमिया और इंडस्ट्री का रिश्ता मजबूत कर रहा है। उनका कहना है, यह कॉन्टेक्ट युवाओं को नए टेक सेक्टर्स में आगे बढ़ने की ताकत देगा। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज ना ला पाने का अफसोस, जस्टिस गवई का बयान। जस्टिस BR गवई ने कहा कि उन्हें इस बात का खेद है कि वे सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जज नहीं ला पाए। उन्होंने इसे न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की कमी से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। धर्मांतरण संशोधन विधेयक पर सरकार की तैयारी, 60 दिन पहले देनी होगी सूचना। शीतकालीन सत्र में सरकार धर्मांतरण संशोधन विधेयक लाने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि कर दी है। ड्राफ्ट के मुताबिक धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। G20 में मोदी होलनेस मुलाकात, भारत जमैका दोस्ती पर जोर। जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने जमैका के पीएम एंड्रयू होलनेस से बातचीत की। मोदी बोले, भारत और जमैका की दोस्ती इतिहास से बनी है और संस्कृति से और मजबूत हुई है। दोनों देशों की साझेदारी अब और तेजी से आगे बढ़ रही है। आरजेडी का आरोप, एसआईआर को ढाल बनाकर हो रही है वोट चोरी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एसआईआर के जरिए विपक्षी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया, तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है। तिवारी बोले, सबने देखा है एसआईआर को ढाल बनाकर वोट चोरी हो रही है और लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं। एमपी में विकास का बड़ा पैकेज, 150 बेड का नया अस्पताल चालू। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 150 बेड वाले सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके साथ कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया, जिससे क्षेत्र को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
पीएम मोदी का बड़ा प्रस्ताव, आईबीएस से डिजिटल इनोवेशन अलायंस एआई समिट का न्योता। पीएम मोदी ने आईबीएस मंच पर टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए आईबीएस से डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने सभी नेताओं को अगले साल भारत में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। विज्ञान भवन में ओम बिरला का संबोधन, सशक्त समाजी समर्थ भारत की नींव। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित सशक्त समाज समर्थ भारत कार्यक्रम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, समाज मजबूत होगा तभी भारत और ज्यादा समर्थ बनेगा। फडणवीस का सीधा आरोप, युद्ध नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, इसलिए कर रहा हमले। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पाकिस्तान जानता है कि वह भारत से सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए वह पहलगाम हमला और दिल्ली ब्लास्ट जैसे कायराना हमले करवा रहा है। फडणवीस बोले, भारत ऐसी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देगा। अमित शाह का एक्शन, 262 करोड़ की मेथ जब्ती, ड्रग माफिया पर ताबड़तोड़ वार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ड्रग कार्टेल को तेजी से खत्म कर रही है। नई दिल्ली में 328 किलो मेथाम्फेटामाइन जब्त हुई, कीमत 262 करोड़। साथ ही 2 गिरफ्तारियां। शाह बोले, ये ऑपरेशन मोदी के ड्रग फ्री इंडिया विजन का मजबूत उदाहरण है। आईबीएसए मंच पर मोदी की मौजूदगी, 3 महाद्वीपों को जोड़ने की बड़ी पहल। जोहान्सबर्ग में आईबीएसए लीडिंग मीटिंग में पीएम मोदी शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने की और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने होस्ट किया। बैठक में 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने पर फोकस रहा। अधीर रंजन का हमला, नया लेबर कोड मजदूरों के हक छीनने की साजिश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि नया लेबर कोड पूंजीपतियों की सुविधा के लिए लाया जा रहा है। उनका कहना है, मजदूरों को जो संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए वही छीने जा रहे हैं। उन्होंने इसे श्रमिक वर्ग के खिलाफ कानून बताया। भारत जॉर्जिया टेक्सटाइल टाई अप, रेशम और कपड़ा सहयोग को नई दिशा। कपड़ा मंत्रालय के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जॉर्जिया के साथ बहुक्षेत्रीय बैठक पूरी की है। 5 दिन की इस यात्रा का मकसद रेशम उत्पादन, कपड़ा परिधान और कालीन व्यापार में सहयोग को और मजबूत बनाना था। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने की तैयारी, सरकार जल्द पेश करेगी संशोधन। सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। संसद बुलेटिन के मुताबिक शीतकालीन सत्र में इसे 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के रूप में पेश किया जाएगा। देश भर में एक जैसा न्यूनतम वेतन, मजदूरों के लिए बड़ा राहत कदम। अब पूरे देश में एक समान फ्लोर वेज तय कर दिया गया है। कोई भी राज्य इससे कम वेतन नहीं रख सकेगा। इससे राज्यों के बीच वेतन असमानता घटेगी और हर वर्कर को सुरक्षित व सम्मानजनक आय का भरोसा मिलेगा। G20 में मोदी नीदरलैंड पीएम की मुलाकात, पार्टनरशिप और तेज हुई। जोहान्सबर्ग में G20 के दौरान पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डीक सूप से मुलाकात की। मोदी बोले, भारत और नीदरलैंड की साझेदारी वाटर रिसोर्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। यूपी में हर जिले में डिटेंशन सेंटर, घुसपैठ पर योगी का कड़ा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ पर स्टेट वाइड सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। योगी का साफ संदेश, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। G20 में पीएम मोदी का संदेश, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक में बदलाव जरूरी। G20 समिट के तीसरे सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के तरीके में अब बुनियादी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने एआई, डिसेंट वर्क और क्रिटिकल मिनरल्स पर फेयर व जस्ट फ्यूचर की अहमियत को रेखांकित किया। फडणवीस का बड़ा बयान, 26/11 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता तो कोई हमला करने की हिम्मत ना करता। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, अगर 26/11 के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसा साहस दिखाया होता
तो आज कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता। फडणवीस ने कहा, दुश्मन को जवाब देना ही सुरक्षा का सबसे मजबूत संदेश है। G20 में मोदी जापान पीएम की मुलाकात, बायलैटरल रिश्तों पर गहरी चर्चा। जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों और सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली अपडेट में और भी खास सुर्खियों, तीखे बयानों और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए।